साहिब जी ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास पूरा प्रभ आराध्या पूरा जा कहना नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अंदर सचा नेहो लाया प्रीतम अपना तन मन होए निहाल जागर देखा सामने वाहिगुरु साहिब जी सच सबा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच तखत निवास सच तपावस करियो सच सबा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच तखत निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम नह पव अमूल्य जेह कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हों पाए हारे गुर नानक जिन परसिया ते बहुड़ फिर जोन न आए जेह कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हों पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते बहुड़ फिर जोन न आए
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत जी, सतगुरां दे इन्हां पावन बचनां दी विचार दी सेवा निभा रहे हैं सत्कारयोग सिंह साहिब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी, साबका जथेदार तख्त श्री अकाल तख्त साहिब। आओ उन्हां पासों गुरमत विचारां दा आनंद माणीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जग और न याह महातम में अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चूकह रे मन भेद विभेद न जान बियो। प्रतक्ष हृदय गुर अर्जुन कह हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। मैं नाही कछाऊं नहीं किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो सदना जान तोरा। जागत जो सतगुरु तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी जुड़ बैठे समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, तन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी दी बख्शिश कीती हुई गुरबते सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर शब्द दी विचार आरंभ करन तो पहला मैं आप गुरु रूप सत्संगियां दी सेवा विच अत निमरता सहित झोली अड के बेनती करनी चाहना। आप जी ने गुरु कोलों बख्शिश झोली पवानी, अपनी असीस बख्शिश करनी ताकि आप जी की सेवा गुरु दे शब्द के विचार नाल सांझी कर सकां। जिवें कि आप जी नूं भली भांत पता, पंचम गुरुदेव धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे पावन मुखार बिन तो उचारण किए हुए इन्हां सवैयां दी लड़ीवार विचार गुरु बख्शिश नाल आरंभ कीती सी। ये कुल 20 सवैये जिहदे विचों पहले 9 सवैयां दा एक वखरा प्रकरण है अते इस तो बाद आने वाले 11 सवैयां दा वखरा प्रकरण है। भावें ये विषय पूर्ण भांत एक दूजे नाल संबंधित ने, समुची बाणी ही इको विषय नूं लैके साडे सन्मुख गुरु ने बख्शिश कीती है। वो है साडे सवासां दा इस बाणी नाल पढ़दियां सुनदियां गाउंदियां विचारदियां इनू कमाउण दा चाव पैदा हो जाए। उमा उत्साह इस बाणी नूं अपनियां सुरतियां बिरतियां विच टिकाउण दा साडे अंदर पैदा हो जाए, ताकि साडे मनुखा जीवन नूं सिरजण वाले, सानू अनंत अनंत दातां देण वाले करता पुरख वाहिगुरु जी दी बख्शिश भरी निवलीनता सानू प्राप्त हो सके। इसी मकसद नूं लैके
सानू गुरुदेव ने इन्हां सवैयां दे विच सब तो पहला करता पुरख वाहिगुरू जी की अनंत अनंत वडियाइयां वाली अनंत गुणा वाली उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वदातां देण वाली हस्ती का सानू बोध करवाउण दा उपकार कीता है। फिर उस तो बाद उस करता पुरख वाहिगुरू जी नाल आप लिवलीन होए होए ते वाहिगुरू जी की बेअंतता का बोध हासिल कर चुके गुरु दर तो वाहिगुरू जी के दर तो भरोसाए हुए पूर्ण सतगुरु जी की महिमा का वर्णन किया है। वाहिगुरू जी की महिमा का वर्णन भी इसे करके किया कि सानू वाहिगुरू जी की इस सिफत सलाह नूं पढ़दियां सुनदियां वाहिगुरू जी चंगे लगन लग पैण, वाहिगुरू जी के प्रति साडे अंदर लगाओ पैदा हो सके, सानू वाहिगुरू जी नाल मिलन दा वैराग मई चाओ पैदा हो सके, एक व्याकुलता एक भुख एक प्यास साडे अंदर जाग सके। फिर है सतगुरु जी का गुणगान। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने आदि गुरु जिन्हों तो उन्होंने बख्शिशां प्राप्त होईयां उन्हों की सिफत की है, उन्हों का गुणगान किया है। वो इस करके गुरु प्यारिओ क्योंकि जिन्ना चिर तक जिहदे कोलों कुछ ग्रहण करना है कुछ सोझी हासिल करनी है अपनी ना समझी नूं अपनी अज्ञानता नूं जिहड़ी हनेरा बन के अंधकार बन के साडे लई ठोकरां दा कारण बन रही चिंतावां दा फिकरां दा भरम भुलेखियां दा सहम दा कारण बन रही है वो दूर हो सके ते जिहदे कोलों दूर कराउणी है वो ज्ञानवान पूर्ण सतगुरु जिन्ना चिर तक उस दी महिमा का सानू पता नहीं लगेगा उहदे प्रति शरधा विश्वास नहीं जागेगा। गुरु दी आखी हुई गल भावें किन्नी भी कीमती होवे जिन्ना चिर तक अंदर विश्वास नहीं अंदर गुरु दे उत्ते पूर्ण भरोसा नहीं कि जो कुछ गुरु आखदे ने मैनू अज समझ आ रही कि नहीं आ रही पर सच ये है कि ये मेरे भले वास्ते है, इहदे विचों मेरे लिए सुख आनंद का भेद स्पष्ट होना है। जिन्ना चिर तक ये अटुट भरोसा ये अणतिड़किया विश्वास और निरंतर बनिया रहने वाला भरोसा साडे अंदर नहीं बनता उन्ना चिर तक गुरु दर ते आउंदियां इत्थों तक कि गुरु दे कोल सारा जीवन भी जे संसारक तौर ते बतीत कर लिया जाए तां भी गुरु दर तो ये बख्शिशां नहीं प्राप्त होंदियां। इसे करके गुरुदेव ने बाणी दे विच ये विस्मादी बचन बहुत बारी कीते ने कि भलिओ गुरु दर ते आउण वालिओ गुरु दर ते आउणा हर एक दे हिस्से नहीं आउंदा ते जिहड़े गुरु दर ते चल के आउंदे भी ने उन्हां नूं भी बाणी पढ़दियां सुनदियां गुरु दे दर्शन करदियां गुरु दे शब्दां नूं गाउंदियां विचारदियां कमाउण दा चाव नहीं पैदा हुंदा बल्कि कई बारी तां ये बाणी जिहड़ी सानू बख्शिश हुई साडे भले लई जे गुरु दे उत्ते पूर्ण शरधा विश्वास न होवे तां अपनी मत नूं गुरु अगे समर्पित ही नहीं कीता जांदा। अपनी मत दे विचों ये बाणी नूं असीं अपने वाद विवाद दा वितंडावाद दा चुंझ चर्चा दा विषय बना लैने आ।
इस बाणी राही टुट टुट जाते रिश्तियां नूं आनंदमई अनिखड़वा रिश्ता बनाउण लई, अटुट रिश्ता बनाउण लई ये बाणी बख्शिश होई कि सिर जोड़ना सिखो, इहदे नाल प्यार भरे रिश्ते बनाउणा सिखो, अपने आप नाल भी ते संसार नाल भी। पर असीं ते ना बाणी दे राही अपने आप नाल रिश्ता बना पा रहे हैं ठीक सोझी भरिया, ना संसार नाल। साडा अपना रस भी गुआचिया, दूजियां दे रस नूं गवाउण दे भी असीं भागी बन जाने हैं। बाणी दे नाम ते लड़ पै रहे हैं असीं, एक दूजे नाल रुखियां गल्लां, अपमान भरियां गल्लां छेड़ के पै जाने हैं, फतेह बुलाउणों भी जाने हैं, प्यार की बजाय नफरत खड़ी कर लैने हैं। ये सब कुछ उस वेले हुंदा जदों साडे अपने जीवन विच वो सुभागा पल नहीं आउंदा, जदों असीं अपनी बेसंजमी होई होई विकारी बिरतियां दे प्रभाव थले उजड़े पई हुई मत नूं गुरु दी मत दे विच हलूल करन दी अवस्था नहीं प्राप्त कर। इसे करके गुरुदेव ने ये विस्माती बचन हुणे आसा की वार दा कीर्तन आप जी ने गुरु दर तो वरोसाए हुए गुरु के कीर्तनियां राही श्रवण किया। की आखदे ने उहदे विच सच्चे पातशाह, सतगुर वड्डा करसा लाहीए जिस विच वड्डियां वड्याइयां शाह मेले तां नदरी आईयां। एवें नहीं हुंदा है, गुरु दियां वड्याइयां किते एवें स्पष्ट हो जांदियां, गुरु दियां वड्याइयां नाल किते एवें ही रिश्ता बन जाता है ना। शाह मेले तां नदरी आईयां जां तिस भाणा तां मन वसाइयां। एक ते वाहिगुरू जी नूं भा जावे, वाहिगुरू जी नूं साडे उत्ते मेहर करन लई साडे ते तरस आ जावे तां फिर गुरु की महिमा पता लगती है, तां गुरु की वडियाई अंदर किते वसदी। नहीं तो गुरु दरबार विच गुरु परिवार विच पैदा होने वाले भाई दातू जी वर्गे वो अपने गुरुदेव पिता दे कोलों गुरु की महिमा नहीं जान पाउंदे। इसे करके अपने गुरुदेव पिता दे राही गुरु दे कोल चल के आने वाले बाबा अमरदास जी जदों गुरता गद्दी ते गुरुदेव पिता गुरु अंगद देव महाराज विराजमान करते हैं, समझ आ जाती गुरु के प्यारियां नूं, बाबा बुढ़ा जी वर्गियां नूं समझ आ जाती। पर गुरु परिवार के अपने पुत्र दातू जी नूं नहीं समझ आउंदी। सारी दुनिया ते गुरु अंगद देव पातशाह जी का हुक्म मन के मत्था टेक रही है गुरु अमरदास साहब नूं, पर दातू परे दरबार विच गुरु अमरदास साहब नूं लत मार दिंदे, अपमानित कर नहीं बख्शिश का दर खुलदा पलिओ। इसे करके गुरुदेव कहंदे जदों आया करो बेनतियां लैके निमाणेपण विच निताणेपण दे विच पातशाह जी ने बुलाया तिवें तरस करके जो कुछ मैनू दसन वास्ते इत्थे बुलाउण दा उद्यम कीता है, मैं नहीं सी आ सकदा। दुनिया रंग तमाशियां विच गुआची है, मैं भी उत्थे ही गुआचिया होया सी। ये ते तुसीं तरस कीता ले आंदा अपने दर ते, हुण ये तरस करो कि जो कुछ तुसीं इत्थे मैनू सुनाओ, जो कुछ मैनू तुसीं दसो वो मेरी सुरती बिरती का हिस्सा बन जाए, मेरा इहदे उत्ते भरोसा बज जाए, मेरे ते तरस करियो। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई, मैं निर्गुण है को गुण नाही आपे तरस पयोई, तरस पाया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। ये तरस है, ये मेहर है गुरु वाहिगुरु दी कि सतगुरु सज्जन नाल पहला शरीर करके फिर सुरती करके हिरदे करके रिश्ता बने। महाराज कहते इथों फिर तुहाडे जीवन दे विच तुहाडे स्वासां दे भले दी, तुहाडे जीवन दे दुख मुसीबतां नूं चिंतावां नूं डर सहम नूं सदी भी आनंद विच
बदले जाण की सुभागी अवस्था बनती है, इसकी संभावना बनती है। इस करके गुरु दरबार विच आउंदे आ गुरु की महिमा ते गुरु राही वाहिगुरु जी की महिमा नूं भरोसे नाल, अंदर दे सत्कार, अंदर दी शरधा, अंदर दे विश्वास नाल गुरु कोलों सुनिया करो, फिर उन्होंने दृढ़ करने लई गुरु अगे झोली अड्डिया करो। अज दे इस पावन सोइयां दे अमृत बचन विच साहब जी ने साडा ध्यान इस पासे वल दवाया है। सुरतियां बिरतियां नूं एकाग्र करके साहब जी कोलों वाहिगुरु जी की महिमा जो पिछले दिन ही गुरु अर्जन पातशाह जी की बख्शिश नाल सानू पढ़न विचारण सुनन का सुभाग मिलिया, उसे लड़ी नूं गुरुदेव अगे तोरदे। सच सभा दीवान सच सच्चे पै धरियो, सच्चा तख्त निवास सच तपावस करियो। गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश करदे, कहंदे वो जिहड़े वाहिगुरु ने ना, उन्हां दा तखत, उन्हां दी सभा, उन्हां दा दरबार, जिथे बैठ के वो इस संसार की दिसदे अणदिसदे पसारे की रचना करते, फिर इनू रच के अपनी जोत इहदे विच पसार के व्यापक करके इनू चलाउंदे ने। वो आप अविनाशी सदीवी ने, उन्हां दी जिहड़ी समर्था है वो सदीवी है, सर्व व्यापक है। ते ओदे नाल प्यार करन वाले, ओदे नाल सतसंगी रिश्ता बनाउण वाले, वो भी सदीवी जोत दे विच समा के अविनाशी सदीवी हो जाते ने। जिहड़ा बचन सुखमनी साहिब च असीं पढ़ते हाँ, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। जिहड़ा ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म नाल जुड़ के प्राप्त कर लैंदा है, उहदे अंदर वो अविनाशी जोत प्रगट हो जाती। शरीरां करके आउणा जाना ये एक खेड रह जाती है। सुरती रूह जिंद ये अविनाशी नाल सदीवी तौर पर मिल जाती। उहदा दीवान, उहदी सभा सदीवी है। सच्चे पह धरियो, महाराज कहंदे हुण वो आप ते कोई अख मूँह कन नक वाला कोई शरीर विच विचरण वाला इहो जिहा साडे वांग व्यक्ति रूप नहीं है। कल भी बचन आया सी, बरन चेहन नाही मुख ना मसारे। उहदा साडे वांग कोई पंज भूतक शरीर वाला वजूद नहीं है। हाँ, उहदी जोत जदों उहदा वजूद देखना होवे ना, जदों उहनूं शरीरक तौर ते किते मिलण दी इच्छा होवे, तां दाता जी कहंदे वाहिगुरु ने एक चोज वरताया है कि अपने आप नूं सतगुरु दे विच टिकाता है। सतगुरु राही तुसीं वाहिगुरु जी दे दर्शन कर सकते हो। सच्चे पह धरियो, अपने आप नूं उस सच्चे वाहिगुरु जी ने सतगुरु जी विच टिकाया है। इसे करके गुरुदेव कहते हैं, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब का बचन भी और जिहड़ा गुरबाणी दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी बचन है। महाराज कहते ये सच करके जाने हो, नानक सोधे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। फिर अगे महाराज ये कहते, जदों कोई दुनिया की भीड़ विचों निकल के सिख सेवक बनने की जाच सीख लैंदा है, तां गुरु दर ते आउण वाला वो सिख सेवक जे गुरु का हुक्म ही बंदा बन के गुरु दे हुक्म विच अपनी सुरती बिरती हिरदे नूं मत नूं टिका लवे, तां गुरु दी वो रब्बी जोत उस सिख दे अंदर भी प्रकाशित हो जाती है। हमारे कहते गुरु सिख, सिख गुरु है, एक गुरु उपदेश चलाए, सिख गुरु हो जाता है। गुरु उहदे अंदर प्रगट हो जाते हैं ते ओही गुरु की जोत नूं फिर अपने अंदर प्रकाशमान करवा के गुरु दे राही
फिर उस जोत नूं दूजियां दे अंदर प्रकाशित करन दे समर्थ हो जाता है। एको गुरु उपदेश चलाए। यही गल दसम पातशाह हजूर दी पढ़ते हैं, आत्म रस जे जाने सो है खालिस देव, प्रभ मैं मोह मैं दास मैं रंजक नहीं पे। वो बचन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सानू दृढ़ कराउंदे, सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो। वाहिगुरु जी ने अपने आप नूं सतगुरु जी दे विच टिकाया है। यही गल गुरु पातशाह बचन कर रहे गुरु नानक साहब महाराज, सतगुरु विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सबाया। सतगुरु मिले है सच पाया। सतगुरु आप रब्बी जोत नाल प्रकाशे होए ने। हुण महाराज कहंदे सच्चा तख्त निवास सच तपावस करियो। उस करता पुरख वाहिगुरु जी ने अबनाशी तख्त ते अपना ठिकाना बनाया होया है। सच तपावस करियो। तपावस का मतलब हुंदा न्याय। वाहिगुरु जी का जेड़ा सानू मनुखा नू जीव जंतुआं नू सिरज के साडे विचारां दा साडे कर्मां दा माड़े चंगे कर्मां दा जो लेखा करना है, महाराज कहंदे वो लेखा भी जेड़ा ना वो न्याय भी जेड़ा है वो भी सच्चा है। उन्हें बचन क्यों कर रहे ने महाराज? ये की वाकई तो गुरु दियां गुरु जाने, पर आपां विचारन दी गुरु कोलों दात मंगीए। ये सच्चा न्याय असीं इस संसार दे विच भी इस तरह के विधि विधान बनाए ने, कानून बनाए ने, जिहदे विच सानू उन्हां कानूनां दी पालना करदिआं समाजिक मान मर्यादावां दे विच चलदिआं जीवन बतीत करन दी साडे ते बंदिश हुंदी है। असीं उन्हां विधि विधानां नूं उन्हां मान मर्यादावां नूं समाज विच बनाए हुए कानूनां नूं जदों उलंघांगे उस वेले दोषी गर्दाने जाने आ। फिर सानू कानून दे उस दोष का सामना करना पैंदा जिहड़ा दोष साडे ते लगदा है कानून दे राहीं। पर जदों इस तरह के मौके बनते ने कानून दे राहीं फैसला करने वाले भी तो मनुख ने ना। हुण उन्होंने जिहड़ा जज बन के मैजिस्ट्रेट बन के फैसला करना है, वो फैसलियां विच भी कई बारी दुनियावी मत अल्पग मत थोड़ी मत इस तरह फैसले कर जाती है जिहड़े फैसले न्यायपूर्वक नहीं होंदे। गवाहां दे आधार ते वकीलों के बहस मुबासियां के आधार ते उन्होंने फैसले दे देने होंदे ने। जरूरी नहीं हुंदा कि हर बारी वो फैसले सही न्याय वाले होण। बहुती बारी निर्दोष भी जिहड़े ने वो दोषी गर्दान दिते जांदे ने, दोषी जिहड़े ने वो बच निकलते ने, निर्दोष सिद्ध हो जाते ने। और जज जदों फैसला सुनाउंदा है वो अंदर दियां बिरतियां नूं नहीं देखदा। उन्हें ते कानून के मुताबिक जो वकीलों ने विचारां कीतियां उहदे आधार ते फैसला वो किसी के हक विच गया नहीं गया इहदे प्रति जज का कोई लगाव नहीं हुंदा। पर दाता जी कहंदे जिस करता पुरख वाहिगुरू जी की हस्ती का मैं तुहाडे सामने गुणगान कर रहा, तुहानूं उस गुणगान वाल जोड़ रहा। उस वाहिगुरू जी की ये जिहड़ी न्याय करने वाली हस्ती है ना, वो बड़ी विस्मादी है, वो बड़ी हैरान कुन है। वो जदों साडे कर्मां दा लेखा जोखा वाहिगुरू जी करते हैं ना, वो न्याय करन लगिया लेखा करन लगिया बहुत अपनत विच हुंदे है। अपनियां तो भी ज्यादा अपने हुंदे है ते तरस करके सानू अपमानित नहीं करना चाहते, सानू सजा नहीं देनी चाहते, बल्कि अपने न्याय राही सानू नेड़े करना चाहते, सानू अपना बनाना चाहते ने। इसे करके दाता जी वचन करते हैं जदों वाहिगुरू जी के हुक्म विच साडे उत्ते कोई दुख मुसीबत आउंदी है ना, इनू करोपी ना समझिया करो वाहिगुरू दी, इनू नाराजगी ना समझिया करो। वाहिगुरू जी कदी नाराज नहीं होंदे।
वाहिगुरु जी कदी क्रोधित नहीं होंदे। वो तां तुहाडे इस दुखदाई पलां विच भी तुहाडे संग साथ विच हुंदे ने, जे एहसास कर सको तां। इसे करके दाता जी बचन करते, दुख दारू सुख रोग पया। क्योंकि बहुती वारी तुसीं सुख दे विच इन्ने अवेसले हो जाने हो, इन्ने लापरवाह बेध्याने हो जाने हो कि ये सुख दाता भुल जाता है। फिर वो सुख तुहानू बेसंजमेपण वाले पासे लै जाते, वो सुख तुहानू विकारी बिरतियां दे प्रभाव वाले पासे लै जाते, वो तुहाडे लई रोग दा कारण बन जाते। पर दुख दे विच जदों तुहानू अपने जीवन दा ते वाहिगुरू नू गुरु दे राही पुकारना आ जाता है, तुहाडा दुख दुख नहीं रहिंदा, वो औखद बन जाता है। हुण ये गल्लां महाराज कहंदे एवें नहीं समझ आउंदियां। बार बार गुरु कोल बैठोगे तां तुहाडी मत दे विच ये गुझे भेद प्रगट होणगे। नहीं तां हुण गुरु प्यारिओ देखो तुसीं रोज़ जपजी साहिब दे विच ये बचन पढ़दे आ ना, केतियां दुख भूख सद मार। किन्ने ही ने गुरु नानक देव महाराज कहंदे जिन्हां इस संसार दे विच जीवन बसर करदे आ, दुख ते भुख दी मार पई रहंदी, सद मार सदैवी तौर ते मार पई रहंदी। हुण साडे लई ते दुख भुख बिल्कुल ही नहीं असी चाहते कि साडे जीवन विच किते एक पल लई भी इस तरह होवे। पर महाराज किन्नी हैरान कुन ये गल कह रहे ने, बुझारत साडे लई बुझारत है, बुझारत भी नहीं साडे लई ते बड़ी अटपटी गल है। आपां सारे जपजी साहिब पढ़दे हैं, मेरे समेत आप सारे इस गल नूं विचारिए ईमानदार होके कि ये सच नहीं कि पढ़ते हैं कितियां दुख भूख सद मार, ये पे दात तेरी दाता कदी प्रवान किया साडे मन ने, इस गल नूं साडी मत ने कदी प्रवान किया भी दुख भुख मेरे लिए दात है ना। साहब जी कहते इस नूं प्रवान करन लई, इस गल ते भरोसा लियाउण लई भी गुरु अगे झोली अजनी पैंदी। जिंदगियां लंघ जांदियां ने गिलियां शिकवियां दे नाल, दुख भुख जदों किते थोड़ी जी भी आ जाए असीं छटपटा जाने आ, बेचैन अशांत हो जाने आ, तड़फण लगदे आ और भर जाने आ शिकवियां नाल। पर इत्थे ते महाराज कहंदे आ ये बेदात तेरी दातार, ऐसी मस्ती इहदे विच भी शुकराना कोई शिकवा नहीं। दाता जी कहते बस आही फर्क है जिहड़ा मैं तुहानू ते इस दुनिया के मनुखां दे भटके हुए भीड़ भरे संसार विचों वखरेवा तुहाडे अंदर बनाउणा चाहुंदा, तुहाडी मत विचों शिकवे कढाउणा चाहुंदा। मैं तुहाडी मत विच तुहाडीआं सुरतियां च तुहाडे चेते विच मैं शुकराना लियाउणा चाहुंदा। ते इह एवें नहीं आ जांदे, ये तुहानू गुरु कोल बैठ के गुरु ते भरोसा करके अपने अंदर गुरु दे ज्ञान नू प्रकाशित करवा के फिर दृढ़ करने पैंदे ने। नहीं तो महाराज कहंदे इत्थे बाणी पढ़ी जानी, धर्म स्थानां ते आई जाना, धर्म ग्रंथां नाल एक शरीरक सांझ बना के रखनी, धर्म गुरु नाल शरीरक सांझ बना के रखनी, विथ बनी रहिंदी है, बेगानापण बनिया रहिंदा है। वो खेड नहीं वापरदी बख्शिश भरी, इत्थे ते महाराज कहंदे तां वापरदी है। जबकि मैं भी पढ़ लिया, आप जी ने भी पढ़ लिया, बाणी पढ़ी सुनी जा रहे हैं, जिंदगियां लंघ, पर गुरुदेव की कहंदे ये वखियान केवल जीव का वखियान रह जाता है, शरीरक वखियान ही रह जाता है, अंदर नहीं है जाता। साहब जी बचन करते करे वखियान जाने जे कोई अमृत पीवै सोई। बाणी पढ़नी, वाहिगुरु का गुणगान करना बाणी राही। महाराज कहते इस शरीर तो सुरती तक उस वेले हुंदा है। जाना जे कोई, जे गुरु कोल आके अंदर दे प्यार नाल सच्ची मुच्ची वाहिगुरु का गुणगान
जान लवे कि हाँ बिल्कुल जो मेरे सतगुरु कह रहे ने ये बिल्कुल ठीक है। जे कहते हैं दुख भोग सद मार, ये पे दात तेरी दातार दा बचन है, तो फिर ये सच है। मैनू नहीं समझ आ रही, मेरा अजे मन इस गल लई नहीं मन रहा, तो ये मेरी खामी है, ये मेरी अज्ञानता है। इस बचन का जो सच है वो सच ही है, वो सदी सच है, पहला भी सच सी, हुण भी सच है, मेरे तो बाद भी रहेगा। पर महाराज कहते ये गल शरीरक तौर पर जेबा राही कह लैनी होर गल है, सुरती दे विच हिरदे विच सच करके दृढ़ कर लैनी ये होर गल है। और महाराज कहते ये गल नूं समझ लैना, जे ते तुहानूं ये दृढ़ हो गई तो फिर कदी शिकवा नहीं आएगा, शुकराना। और वो शुकराना तुहाडे अंदर दी मस्ती दा प्रमाण होवेगा। साहिब जी बचन करदे, करे बख्यान जाने जे कोई अमृत पीवै सोई। फिर दाता जी बचन करदे, जिन पिया से मस्त भये, टूटे बंधन फाहे, ज्योति जोत समाणी भीतर, तां टूटे माया के लाहे। मुक जाती है दौड़ भज संसारिक सुख साधना की, दुनियावी खुशियां दुनियावी सुखों के पिछे, दुनियावी सुख साधना के पिछे, मायावी बिरतियां के पिछे दौड़ भज दिने रात लगी है, नहीं टाइम हैगा, नहीं टाइम हैगा। दुनियावी मान ताण की भुख पिछे लगी है ये दुनिया। आज सच्चे पातशाह के धर्म स्थान बने ने, सानू धर्म ग्रंथ की बख्शिश हुई, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जोत स्वरूप, ये राही वाहिगुरु जी के गुणगान की बख्शिश हुई। लेकिन महाराज कहते जिन्होंने नहीं गुरु दे इस शब्द को सुरती बिरती विच टिकाया, उन्होंने इत्थे आके भी धड़े बना लेने, इत्थे आके भी एक दूजे सिख कहाउण वालियां दे प्रति बेगानापन लै होना, इत्थे भी दूजे नूं अपमानित करके अपने आप नूं वड्डा पंथ सेवक सिद्ध करन लई तान ला देना, दिने रात भज नठ। आ रही है ना, मैनूं खिमा कर देना, मैं नहीं सिर्फ इशारा कर रहा। 26 तरीक आ रही है ना चोणां दी, तुहानूं पता ही है जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पहला होंदा जो हुण होना। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान, भाव भगत संग काज ना कुछ है मेरो काम दीवान। ये भाव भगती प्रेमा भगती ये मैं हुण प्रबंध चलावां, हुण ये कुछ करा कि इधर सतगुरु मेहर करन। महाराज कहंदे सच्चा तख्त निवास सच तपावस करियो, उहदा नवाओ, उहदा दिता होया फैसला बड़ा बख्शिश भरपूर सदी दी। सच सिरजियो संसार आप अपुल ना भुलो। उस सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी ने इस संसार की सिरजना की है, ते ये सिरजना करदियां जो कुछ उन्हें रचिया उहदे विच कोई भुल नहीं, कोई खामी नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। उते अपुल गुरु है, अपुल करतार है। हाँ उहदे कीते हुए दे प्रति असी ना समझी भरिया अपने मन विच रिश्ता बना लईए, ते फिर ते जिन्हों असी अपने आप नूं सब तो ज्यादा प्यार करते हैं, अपने आप तो ही निराश हो जाने, अपने आप तो ही उदास हो जाने, उकता जाने, अपने आप नाल भी 5 मिनट नहीं बैठ पाउंदे असी इकल्ले। एक इहो जिहा रिश्ता वाहिगुरु जी ने शरीर रूपी भांडा दिता सी कि इहदे राही तुसी ओहो जिहा जिहड़ी मैं तुहानूं विचार शक्ति दिती, सुनन शक्ति दिती, बोलन शक्ति दिती, देखण शक्ति दिती, इस शरीर रूपी भांडे राही जो तुहाडी रूह मैं इहदे विच टिकाई, इसनूं मेरे नाल जोड़न दे लई एक रूहानी रिश्ता बनाउण दी जाच सिखो। तुहाडा शरीर मैं इस मकसद वास्ते बनाया है, पर जे तुसी हुण इस नूं गलत तरीके नाल वरतों, अपनी मेरे वालों दित्तियां हुई शक्तियां नूं भावें देखण सुनन बोलन दी है, तो फिर ये भुल तुहाडी है, मेरी भुल नहीं है। गुरुदेव कहंदे करता पुरख आ भुल है, उन्हें नहीं भुल की, तुसी इहनूं गलत तरीके नाल वरत लिया, ये तुहाडी भुल है। इसे करके साहिब जी बचन करदे भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। दाता जी सच सिरजियो संसार आप अपुल ना भुलो, रतन नाम अपार कीम नहु पवै अमुलो। ये वाहिगुरु जी का रचिया संसार,
इस वाहिगुरु जी ने रच के जो संसार इहदे विच सुख साधन बनाए, अनंत अनंत दातां दित्तियां, और फिर इहदे विच महादान दिता सानू सतगुरु दे रूप विच। महाराज कहंदे इह ते अपार अपार रत्ना वर्गा बहुमुला है, सब कुछ बख्शिश भरिया है, पर इस दी कीमत नहीं पै सकती। हाँ, इन्हां बख्शिशां दे नाल किते जुड़ के बख्शिंद दे नाल अपनी सुरती, दातां देण वाले नाल सुरती किते जोड़ लओ, फिर तुहाडे अंदर इन्हां दातां ने कदी उजड़े नहीं तुहानूं पाउणा। दुनिया दे सुख साधना ने, दुनिया ने तुहानूं उजड़े नहीं पाउणा। उंगली पकड़ लओगे गुरु दी, गुरु दे शब्द राही, तां फिर इस संसार विच रहिंदे आ ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती। देखो ना, असीं ते भरे आ शिकवियां नाल। गुलाब दे फुੱਲ नूं लग्गिया देखिया कदी टाणी ते? कंडियां नाल भरी पई है टाणी सारी, पर उहदे उत्ते फुੱਲ खिड़िया, जिहदी सुगंधी, जिहदी रंगत, जिसकी शक्लो सूरत देख देख के असीं निहाल होने आ, पर ध्यान जांदा इन्ने कंडे सज्जे बाजा आ क्यों कीता? इन्ना सोहना फुੱਲ बनाया ते कंडियां दे विच लाता, ये क्यों कीता? हुण ये क्यों कीता? साडे अंदर कदी फुੱਲ नूं, गुलाब नूं पुछ के देख लो, भाई भलिया तू की महसूस करदा? तेरे अंदर शिकवा नहीं आउंदा कि इन्ना तू कोमल, इन्ना सोहना बनाया, इन्नी तेरे च खुशबू, पर तेन कंडियां दे विच लगाता, तेरे मन च नहीं आया। पर गुलाब का फुੱਲ ते मस्ती विच है, वो कंडियां दे आले दुआले रह के भी आनंद विच है। कदी वो कंडियां दी पूरी संगत विच रहिंदे आ, सदीवी संगत च रहिंदे आ, वो कंडियां दी झरीट भी नहीं उत्ते कदी आउंदी, झूमदा है। उस तरह ही ओदी रंगत, खुशबू सब कुछ कायम है। कमल फुੱਲ कदी चिक्कड़ तो बगैर नहीं पैदा होता, चिक्कड़ दे विच रहिंदा। क्या अजीब खेड है, चिक्कड़ विच ही ओदी होंद बनी, चिक्कड़ विच ही खिड़िया, चिक्कड़ विच ही उसने खुशबू दी, मकरंद रस आया, दूरों भवरे आके आनंद लै गए। उन्होंने कदी शिकवा नहीं आया कि पातशाह इन्ना मैनू तू सोहना बनाया ते फिर बनाया चिक्कड़ दे विच। वो चिक्कड़ विच रह के भी चिक्कड़ तो निर्लेप मस्ती। महाराज कहंदे ये संसार बड़ा खूबसूरत, तुहाडी ना समझी विच फर्क है, तुहाडी समझ विच फर्क है। तुहाडे अंदर ही भुल्लां पईयां ने, ना तुहानूं संसार नाल रिश्ता बनाउणा आ रिहा, ना संसार दे सिरजणहार नाल रिश्ता बनाउणा आ रिहा, ते तुसीं सब कुछ हुंदियां सुनदियां बेचैन अशांत हो। बहुत कीमती है ये संसार, बहुत कीमती है ओदी रचना, अमुल है। इहदे विचों जे तुसीं आनंद, सुख, शुकराना लेना, जुड़ना सिख लो। दाता जी कहंदे जिह कृपाल होयो गोबिंद, सर्ब सुख तिन्हों पाए। इस संसार विच रहिंदे आए जिहदे उत्ते कृपा दा मींह वर जाए, दाता जी कहंदे सारे सुख इस दुखां भरे मिथ्या कहे जाण वाले संसार जिहड़ा नजर आउंदा, इहदे चों ही आनंद मिल जांदा। सर्ब सुख तिन्हों पाए, हर गुरु नानक जिन परसियो, ते बहुड़ फिर जोन ना आए। धन गुरु अर्जन देव महाराज सानू समझाउंदे, बख्शिश दे घर विच आके, ओए भलिओ गुरु दर ते आउण वालिओ, सब संसार रो रहा है, जून भोग रहा है, पर मैं तुहानू सच कह रहा, मैं गुरु नानक दे नाल जुड़ के इस सदीवी आनंद दा भेद समझ लिया। हर गुर नानक जिन परसियो, ते बहुड़ फिर जोन ना आए। जेड़े गुरु नानक दे चरनां दी शरण विच आ जांदे ने, गुरु नानक दे चरण परस लैंदे ने, गुरु नानक साहब दे नाल अंदर दी निमरता ते सत्कार दा अटुट भरोसे दा रिश्ता बना लैंदे ने, गुरु दे ओट आसरे विच जीउणा सिख लैंदे, गुरु दी मत नाल अपनी मत जोड़ लैंदे। वो फिर जदों आउंदे आ गुरु नाल जुड़न तो बाद फिर दोबारा आवागौण च नहीं आउंदे। गुरु दे प्यार दे पिंजरे विच आके जिद्दां मालक तोते नूं रख के बहुत चाव नाल उहनूं अपनी बोली सिखाउंदा, ते ओह तोता मालक दे कोलों ਉਹ बोली सिख लैंदा
जिहड़ी मालिक नूं खुश करन वाली, तां मालिक खुश हो के उस नूं प्यारियां प्यारियां स्वादलियां चीज़ां दिंदा खाण नूं और खुश हुंदा, प्यार करदा। साहब जी कहते तू भी किते दुनिया की भीड़ विचों निकल के सिख कहण वालिया, गुरु के प्यार के पिंजरे विच आके गुरु ते शरधा भरोसा रख के टिक टिकी ला के देख, गुरु तैनूं किहड़ी बोली बोलनी सिखाउणी चाहुंदा। अपनी बोली बोलनी छड्ड दे, अपनी मत दे नाल बोलना छड्ड दे, अपनी मत नाल विचरना छड्ड दे। गुरु के प्यार के पिंजरे च रह के जो गुरु बुलवा रहा है उन्होंने चेते विच रख, गुरु का हुक्म ही बंदा बन, फिर तेरे उत्ते गुरु के प्यार की बख्शिश होवेगी। गुरु तैनू ये नाम अमृत का चोगा ऐसा देगा जिहदे नाल इत्थे रहिंदियां भी इहां सुख आगे मुख उजल की दात प्राप्त होवेगी। सहज गुरु नानक देव महाराज का ही बचन है, सूहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलनहार। सूहट तोता जेड़ा मालिक दे पिंजरे विच मालिक नाल प्यार करदे आ, ओदी बोली बोलन लगदा है, वो उसनूं स्वादले पदार्थ दिंदा। इदां ही महाराज गुरु नानक साहब कहंदे जदों तुसीं सिख कहाउण वाले हो, गुरु दे इस प्यार दे पिंजरे विच अपने आप नूं रख के गुरु दी बोली बोलनी सिख लओगे, गुरु तुहाडे ते खुश हो के तत चुगै अमृत पीए। उड़ा तां एका वार वो सिख नूं फिर ये नाम अमृत का तत चोगा दिंदा है। ते इस नाम अमृत दे नूं सिफत सलाह दे चोगे नूं इस गुणगान दी, इस वाहिगुरू जी दीयां वडियाइयां दा लगातार वर्णन करन दी जिहड़ी खुराक मिलेगी तुहाडी रूह नूं, तुहाडी सुरती नूं, ये तुहानूं इन्ना निर्मल कर देगी जिन्ने वाहिगुरू जी निर्मल ने, सतगुरु निर्मल ने। महाराज कहंदे तुहाडे आउण दा मकसद पूरा हो गया, आवन जान रहे मिले साधा दी दात तुहाडे जीवन च आ गई। फिर उड़ा तां एका वार जदों तुहाडी रूह इस शरीर रूपी पिंजरे चों जाएगी ना, महाराज कहंदे गुर मिलिया हुक्म पछाणिया, कहो नानक मोख द्वार मुक्ति का द्वार तुहाडे लई खुल जाएगा। हर गुरु नानक जिन परसियो ते बहुड़ फिर जोन ना आए। अगे बचन करके कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए। महाराज कहंदे ये दुनिया के लोग अपनियां दुनियावी मतां दे नाल कदी योग साधना विच पए ने, कोई आपो अपने तरीके नाल ध्यानी अवस्था विच जाण लई ध्यान लाउण लई हठ कर रहा है, कोई अग्नि तपा के बैठा सेक दे विच, कोई बर्फीले पानियां दे विच उत्थे अपने शरीर नूं कष्ट दे रहा है, कोई होर तरह के कर्म कांड करी जा रहा है। महाराज कहंदे इन्हां नूं समझ नहीं आउंदी कि वाहिगुरू जी दे नाल जोग बनाउण दा, मिलाप बनाउण दा भेद की है। लगी है दुनिया और एक दूजे नाल खैबड़ी जा रही है। तेरा वाहिगुरू नूं मिलण दा तरीका गलत है, मेरा ठीक है। तेरा धर्म गलत है, मेरा ठीक है। तेरा रब गलत, मेरा रब ठीक। तेरा धर्म ग्रंथ गलत, मेरा ठीक। तेरा धर्म स्थान नहीं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हाँ, जो मैं सोचदा उठ। महाराज कहंदे लगे है, पर किते किते विरली विरली कोई निवाजी रूह नूं ये बख्शिश का पल प्राप्त हुंदा है, जिहड़ा ये अंदरले वैराग नाल अंदरों पुकारदा। मैनूं ते पातशाह पता नहीं किस तरीके नाल जुड़िया जांदा है, किहड़ा योग साधन, किहड़ा ध्यान, किहड़ी विधि नाल तेरी उस्तत कीती जावे। कवन योग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए। सिद्ध साधक 33 कोर तिर कीमना परिए। इत्थे 33 करोड़ देवते कई सिद्ध साधक लगे ने। महाराज कहंदे ना तिर कीमना परिए, एक तिल जिन्नी भी वाहिगुरू की बेअंतता की कीमत नहीं पा पाउंदे, बस आपस में ही खैबड़े। टुटे है ते टुटे है, जुड़ना नहीं आ रहा। ब्रह्मादिक सनकाद शेख गुण अंत न पाए। वड्डे वड्डे ब्रह्मा वर्गे देवते ते उहदे अगों पुत्र कहे जाने वाले सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये महाराज कहंदे इस तरह के ब्रह्मा वर्गे देवतियां दे पुत्र अखवाउण वाले ऋषि, बड़े बड़े शेख कहाउण वाले वाहिगुरू जी दे गुणां दा
अपनी मत राही अंत नहीं पा सके, अगहो गहियो नहीं जाए, ऊर सर्ब रहियो समाए। वो तो दुनियावी मत वालियां दी पहुंच तो परे है, उन्होंने नहीं पकड़िया जा सकता दुनियावी अकलां सियाणपां नाल। पूर सरब रहियो समाए, भावें वो सारे पासे परिपूर्ण हो के समाया पिया व्यापक है, पर उस दी हस्ती नाल सांझ बनाउणी इहदे विच दुनियावी अकलां सियाणपां काम नहीं आउंदियां। जिह काटी सिलक दयाल प्रभ, से जन लगे भगते। ये तो महाराज कहते किते बख्शिश का पल आवे, वो वाहिगुरु जी दे दर तो वरोसाए हुए किते पूर्ण सतगुरु नाल रूहानी प्यार का रिश्ता बन जावे। महाराज कहते से जन लगे भगते, वो सेवक बन के वाहिगुरु जी दे प्यार दे विच बैरागे जाके अंदर दी भुख नाल जदों भगती विच लगदे ने, उन्हां दी फिर ये दुनियावी मोह मायावी बिरती जिहड़ी है उहदी फाही कट्टी जांदी है। हर गुरु नानक जिन परसियो, ते इत उत सदा मुक्ते। महाराज कहते मैं इस करके कह रहा, दुनियावी मत्तां वाले पासे तुर के एवें हठ योग एवें कर्मकांड रब दे नाम ते करन दी लोड़ नहीं। तुसीं इक्को काम करो जिहड़ा मैं कीता है। मैं गुरु नानक पातशाह दे दर ते आके गुरु नानक दे चरण पकड़ लेने, गुरु नानक पातशाह ते भरोसा लै आंदा है। इत्थे बेनती ध्यान च रखियो, जिहड़ा जिहड़ा जिस धार्मिक विश्वास दे विच जीव रहा है वो अपने इष्ट नाल जुड़े, अपने पीर पैगंबर नाल जुड़े। असीं सिख कहाउण वाले असीं गुरु नानक दे चरनां नाल जुड़िए। गुरु नानक दी दित्ती हुई ये गुरमत दे नाल अपनी सुरती बिरती अंदर दे सिदक भरोसे शरदा नाल अटुट विश्वास नाल जोड़िए। महाराज कहते मैं जोड़ी है ते मैनू ये दात प्राप्त हुई है, तुहानू प्राप्त हो सकती है जे तुसीं ये करोगे। हर गुरु नानक जिन परसियो, ते इत उत सदा मुक्ते। इस संसार विच रहिंदे आ दुनियावी मोह माया तो, दुनियावी विकारी बिरतियां दे प्रभाव तो मुक्त हो जाओगे और इहदे विचों पैदा हुई बेचैनी अशांति वालियां तुहाडे अंदर दियां भटकियां हुई रूहां दी वो जिहड़ी बिरती है वो खत्म होएगी, वो तो मुक्त होवोगे। सदीवी आनंद वाले बेगमपुरे विच चले जाओगे जिउंदे जी। इस संसार के आवागौण तो भी सदा लई मुक्त हो जाओगे। इत्थे भी ते उत्थे भी तुहाडे लई वाहिगुरु जी दे नाल जुड़न दा इह सुभागा अवसर मिल जाएगा। इस प्रकरण का आखिरी बचन 9 सवैया का, यह 9वां सवैया, ये बड़े विसमादी बचन हुण साडी झोली पाउंदे ने धन गुरु अर्जन देव महाराज साहिब फरमान करदे, प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरणा। महाराज कहते गुरु नानक दे चरण परसने आ ना, जे गुरु नानक पातशाह के दर तो वाहिगुरु जी नाल जुड़न दे लई अपनी सुरती बिरती दे विच कोई सुभागा पन लियाउणा है, सुभागी अवस्था बनाउणी है, तां इत्थे एक तां आया करो बेगानियां वांग नहीं, अपने तो भी ज्यादा अपना समझ के लोक परलोक दा सुखदाता समझ के सतगुरु नूं ते पूर्ण भरोसे नाल आया करो। ते फिर दूसरी गल महाराज कहते जदों आया करो काले ना पिया, छिथे नहीं पैना, क्रिजना नहीं, झोली अड्डो, तरले लो, बेनतियां करो। और महाराज कहते बड़ा विसमादी बचन है। साहब कहते कुछ प्राप्त होने की गल तो बड़े दूर की रही, प्राप्ति करने वास्ते जेड़ा बेनती करते सानू तो अपनी बेनतियां ते अपनी अरदासां दा ही मान होण लग जाता है। साडियां अरदासां ही जड़ियां ने वो दिखावे दा, दंभ दा, पखंड दा प्रमाण बन जांदियां। अरदासां ही साडियां लैक्चर हो जांदियां, असीं अरदासां दे नाम ते ही लड़ी जा रहे हैं। तेरी अरदास गलत है, मेरी अरदास ठीक है, तैनू जो अरदास कर तैनू नहीं आउंदी करनी अरदास। ये अरदास गुरमत अनुसार थोड़ा है, मैं जिहड़ी अरदास करदा है गुरमत अनुसार लगियां। इस गल महाराज कहंदे ओए भलिओ बाकी सारे कर्म जिहड़े ने वो निरार्थक हो सकते ने, हो जाते ने, पर इको एक कर्म जिहड़ा कि कर्म नहीं है वो सारे कर्मां दा भरोसा छड्ड के केवल जदों नेह कर्म हो के महाराज हुण मेरे वस दी कुछ नहीं रहेगा,
मेरे कोलों ना सोचना आउंदा, ना विचारना आउंदा, ना देखना, ना बोलना, कुछ भी करना ही नहीं आउंदा। मुहताज होके तुहाडे कोल आ गया। हुण मैनूं तो यह भी नहीं पता मैं तुहाडे कोलों मंगां की, तुहाडे अगे बेनती की करां, क्योंकि मेरे कोल बेनती करने वास्ते भी सुरती बिरती है नहीं। काहदा मान करा मैं, मेरे कोल अखर भी है नहीं। क्या सेवक मावो, क्या कह रही जावो, की कह के तुहानूं प्रसन्न करा। मैनूं तो आउंदा ही नहीं कहना कुछ भी। वो बचन सतगुरु कर दे, प्रभ दातो दातार परियो जाचक एक शरणा। मेरे वाहिगुरु जी, मेरे दाता दातार वाहिगुरु जी, मैं जाचक बन के, जन बन के तुहाडी शरण विच आया। मिलै दान संत रेम, जे लग भौजल तरना। पातशाह मेरे ते तरस कर दिओ। मैनू जे जाचक बना के इत्थे लियांदा है तां मैनू मेरे गुरु दी चरण धूड़ प्राप्त करन दी सोझी दे दिओ। मिलै दान संत रेण, ये सतगुरु दी ते सतगुरु दे प्यारियां दी, ए सत संगियां दी चरण धूड़ मैनू मिल जाए। देखो तुसी किन्ना सानू मिटण दी इजाजत, इस तो घट नाल नहीं सरना। महाराज कहंदे मिलै दान संत रेण, किते इन्हां सत संगियां दी चरण धूड़ ही मिल जाए। इत्थों शुरू होनी है। कर्महीन धन करे बिनंती, कद नानक आवे वारी। सब सुहागण माणे रलियां, एक देवो रात। ये तो मान रही हैं, मैनू नहीं याद, मैनू इन्हां दा पिछ लग बना दिओ। निमरता सहित इन्हां दी चरण धूड़ मैनू दे दिओ, ताकि इन्हां वांग रीस करन दी मैनू जाच आ जाए। मिले दान संत रेन, जे लग भौजल तरना। इन्हां दे नाल लग के इन्हां सत संगियां दी चरण धूड़, शरदा भरी सत्कार भरी संगत सांझ, इहदे नाल किते मैनू ये संसार दुश्वारियां भरिया विकारी बिरतियां दे प्रभाव वाला ये तू तरना आ जाए। बेनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर पावे। क्या विस्माती बचन। मैं बेनती करा ते अपनी बेनती का मान करा ना, कि मैं जिहड़ी अरदास की, मैं जिहड़े अरदास विच लफ्ज वरते ये बिल्कुल सही लफ्ज ने, उन्हें जिहड़े वरते वो ठीक नहीं, उन्हें गलत लफ्ज वर, उन्हें तो फलाने नूं ध्याया, कदी फलाने नूं ध्याया। जो मार असीं वाद विवाद का विषय बना लिया अपनी अरदासां नूं। सानूं पता ही नहीं कि साडियां अरदासां कोई अरदासां नहीं है, क्योंकि इन्हां विच साडी मत शामिल है। कोई भलिओ इतिहास पढ़ के देखो, दुनिया दीयां सब तो सुच्चियां उच्चियां अर्थ भरपूर अरदासां विचों वो अरदास है जिहड़ी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों ते उस बजुर्ग पूज मां ने कीती सी, निरछल बिरती दे नाल, निष्कपट बिरती दे नाल। हे गुरु पातशाह, मेरियां भुल्लां बख्श दिओ, तुसीं भुल्लणहार हो, मैं बख्शणहार हाँ। तुसीं भुल्लणहार हो, मेरियां भुल्लां बख्श दिओ, तुसीं भुल्लणहार हो, मैं बख्शणहार हाँ। और आनंद विच ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह, मस्ती विच ने, बख्शिश के घर विच आए हुए ने। मां की अरदास सुनी जा रही, हे गुरुदेव भुल्लां बख्श दिओ, तुसीं भुल्लणहार, मैं बख्शणहार। ये सुच्ची अरदास, इस तो वर्गी श्रेष्ठ अरदास इस संसार विच किते नहीं, क्योंकि निष्कपटता वाली, पूर्ण तौर पर समर्पण वाली अरदास। ये अरदास करनी आ जाए, महाराज कहते फिर किते तुहाडी रहमत होवे। बिनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर पावे। देव दर्श मन चाओ, भगत ए मन ठहरावे। ये मन मेरा तुहाडे प्यार की उस्तति दे विच ठहर जावे। ये चाहो मेरे मन च पैदा कर दिओ अपने दर्शनां दा। पर ये किदां पैदा होना? बलिओ चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। महाराज कहते गुरु ते भरोसा मैं ले आंदा है, मैनू पता लग गया, भरोसा बज गया गुरु दर ते आउंदिआं कि मेरा गुरु नानक पार ब्रह्म रूप है। ये जेड़ा इस संसार के अज्ञानता भरे धुंधुकारे विच हनेरे विच वाहिगुरु जी दे रूहानी ज्ञान का चिराग बन के बलिया है, ते जेड़ा भी इस ज्ञान के चिराग नाल जुड़ेगा, माता जी कहते वो इस कलयुगी विकारी बिरतियां के प्रभाव तो मुक्त होके ज्ञान का दीवा अपने अंदर बाल के वाहिगुरु की उस्तत राही आनंद के भागी बनन का सुभाग हासिल कर लेगा। गुरु मेहर कर।
ऐसी बख्शिश साडे सारिਆਂ ते होवे। असीं गुरु दे सिख कहाइए ना, गुरु दे सिख बनन दा सुभाग प्राप्त कर लईए। गुरु अर्जन पातशाह दे इन्हां सवैयां विचों ये बख्शिश भरिया उपदेश साडियां सुरतियां बिरतियां इन्नी सेवा प्रवान करनी सेहत नहीं सी इजाजत दिंदी, पर आप दियां असीसां ने, गुरु की बख्शिश ने सेवा लै लई। हुण मैं अज आप जी तो इजाजत लैनी है। फिर आने वाले दिनों में जे गुरु मेहर करनगे तो आप जी की सेवा में हाजिर होवांगा। बाकी दे सवैयां दी जिवें भी प्रबंधकां वल्लों होएगी विचार आप जी दे नाल सांझी करन। आप जी का कोटान कोट शुकर, मेरियां भुल्लां खिमा कर देनियां, सेहत ठीक ना होने करके किते बेरसी भी हुई, आप जी बख्शिश करना। इदां ही तन मन की अरोगता की दात झोली पा के विदा करो। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।